नमस्कार, मैं हूं अनुपम। महाबहस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया। यह देश ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया जा रहा है। सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट पर सियासत भी जमकर हो रही है, बड़ी हो रही है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर किंतु परंतु के साथ एयरपोर्ट पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि इसे 2 साल बाद बेचने के लिए बनाया जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दंगों और जिन्नावादी सोच की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की मिठास कम हो गई है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर होगी। उधर बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने तो जेवर एयरपोर्ट को अपनी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बता डाला है, यानी कि क्रेडिट का खेल चल रहा है। बहरहाल 2022 से पहले तेरा काम मेरा काम के साथ अब ये वार पलटवार का जो सिलसिला है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में शुरू हो चुका है और लगातार जारी है। सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये है जिसको आज हम इस चर्चा में लेकर के आए हैं, क्या जेवर के रनवे पर ही 2022 का रण होगा, सियासी दंगल होगा? इसी पर आज करेंगे हम महाबहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी का जेवर बनेगा देश का आभूषण। जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। फैमिली फर्स्ट वर्सेस नेशन फर्स्ट। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का, या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्रप्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। शिलान्यास के दिन बेचने की बात क्यों? कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एक तरफ हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? 2022 से पहले क्रेडिट पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है कहते साहब हमने भी सोचा था इसको। 22 में किसका काम बोलेगा? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करना जानती है। ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट में विश्वास रखती है, काम में विश्वास नहीं रखती है। ये शिलान्यास तो कर सकती है लेकिन काम नहीं कर सकती। काम समाजवादी लोग करते हैं, इसलिए समाजवादियों का काम बोलता है। 2022 में समाजवादी की सरकार आएगी, समाजवादी भव्य जेवर एयरपोर्ट बनाएगी और इसको बेचने भी नहीं देगी। योगी का विपक्ष पर गन्ना जिन्ना प्रहार। यहां पर दंगों की एक श्रृंखला खड़ी की थी। आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। परिवारवाद से विकासवाद का रनवे। जो विकास कार्यों का सपना और योजना अखिलेश यादव जी ने बनाई थी उन्हीं पे काम चल रहा है, इसलिए नाम आ रहा है। अगर कुछ नया करके दिखाते तो उनका भी नाम आता। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, के पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता है, इंद्रजीत सिंह आरएलडी के नेता हमारे साथ हैं, फाजिल अहमद मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला के पास। मनीष शुक्ला, सवाल यहां पर यह है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है अब आप पर, आपके जो रिएक्शंस आए उस पर कि शिलान्यास तो करा लेकिन बनवाएंगे एयरपोर्ट वो, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि आपको तो आदत हो गई है मार्केटिंग करने की, तो क्या माना जाए, भाजपा पे कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव के जो बयान आ रहे हैं उससे वो जनता के बीच हंसी के पात्र बन रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए लोग हंसते हैं तो हमको भी दुख होता है कि इस राज्य में हम लोग भी रहते हैं।
और एक बच्चे जैसी हालात से गुजर रहे हैं अखिलेश यादव, ये भी हमारा वो भी हमारा। अब बस दो चीज कहना बाकी है इनको। मुलायम सिंह यादव जी को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तो हटा ही दिया। आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का गठन भी हमने किया था, और 2024 जब राम मंदिर का लोकार्पण होता रहेगा तो कह देंगे मंदिर भी हम ही बनाए थे। तो वैसे लोगों का जवाब तो देना ठीक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश आज सुरक्षित हाथों में है। 4 एक्सप्रेस, बल्कि वो तो कह रहे हैं आप जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये तो आपने भी सुना होगा, कई बार बोल चुके हैं। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुपम जी, जी बोलिए। अनुपम जी, अब अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब लोकार्पण हम करेंगे तो अखिलेश जी फिर भी कह सकते हैं कि मैंने सपने में सोचा था। तो ऐसे सोचने वालों को तो जवाब देना उचित नहीं रह गया। और इतना इनको अपने काम, यही सब काम तो इन्होंने बताया था 2017 में। अनुराग भदौरिया, क्या कारण है आप हर चीज में आपकी पार्टी क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों करती है? ये कह रहे हैं कि आप बुंदेलखंड की बात होगी तो आप कहेंगे हमने सपने में सोचा था, इस तरह से आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हार का डर इस कदर सताने लगा है भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि सपने में दिन रात अखिलेश यादव, इसके अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव जी के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गन्ने में मिठास की बात कर रहे हैं। अरे गन्ने में कड़वाहट किसने घोली? 700 किसानों की मौतें हो गई आपकी, इस तरह की जिस तरह का कानून आपने बनाया 700 किसानों की। अखिलेश यादव ने के बारे में आपने सोचा? टेंट में वहां किसान बैठा हुआ है, उनको आपने पैसे नहीं दिए अभी तक, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। वो बेचारे टेंट में, जहां लोग टेंट में बैठे हो वहां पे भाभी आप वहां पे भाभी प्रोग्राम कर रहे हो और लोग टेंट में। सोचो आपने किसानों के बारे में क्या बोला? क्या नहीं, किसान चोर है, डकैत है, मवाली है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, और रोंदने वाले के किसान को देश का गृह राज्य मंत्री, उसको आप हटा नहीं पाए। गृह राज्य मंत्री, ये आप क्या? अरे आपने तो बहुत कुछ बोला था। आपने तो अभी अलीगढ़ में भी ईंट रखी थी, अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, 2 ईंट रखी थी, अभी तीसरी ईंट अब तक नहीं लगी, 1.5-2 महीना हो गए। आपने बनारस को क्यूटो बनाने की बात की थी, क्या हो गया? बनारस क्यूटो बन गया? आपने तो बहुत बड़े सपने दिए उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कुछ बचा के रखिए। मनीष जी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आप वहां जेवर में एयरपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं आप जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वही बनाएंगे पार्टी को बेचने के लिए। देखिए, सवाल तो ये इनसे ना हो पाएगा कुछ भी, और इनके बस की भी नहीं है। जो बने बनाए एयरपोर्ट उनको बेचे दे रहे हैं, तो नया क्या बनाएंगे? नया तो समाजवादी बनाएंगे, और समाजवादी बनाएंगे, भावे बनाएंगे। और सुनो, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के पांडे साहब भी हैं, उन्हें भी चर्चा में ले आओ। पांडे साहब, सवाल ये है, ये क्रेडिट का जो गेम चल रहा है, समाजवादी पार्टी कुछ कह रही है, बीएसपी कुछ कह रही है, बीजेपी कह रही है, सब हमारा है। सवाल यहाँ पर ये, कांग्रेस किस तरीके से देखती है? आपने भी कुछ सोचा है कि आपका क्या है? आप किस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं? अनुपम जी, हमारा सवाल यह है कि आज हजारों पुलिस की उपस्थिति में पुलिस के द्वारा जिस तरह से किसानों को बर्बरतापूर्ण तरीके से वहां से हटा के गिरफ्तार करके जेल भेजा गया जी, क्या भूमि अधिग्रहण के जो पैसा मिलना था, किसानों को मुआवजा मिलना था, जो मुआवजा नहीं मिल पाया, जिससे किसान वहां के आंदोलित हैं? और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का वहां जाके चुनाव के मतलब अब चुनाव सन्निकट देखते हुए उत्तर प्रदेश में वहां शिलान्यास करना, क्या कहीं से यह तो तय है कि यह किसान विरोधी है? लेकिन जरा भी संवेदना होती, 700 से अधिक किसानों की मृत्यु का जरा भी कष्ट होता, अगर इनको खेद होता, तो क्या आज जेवर में जाके बिना उनको मुआवजा दिए यह शिलान्यास करना उचित था? मनीष शुक्ला, जवाब दीजिए भाई, आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, शहरी क्षेत्र में गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र को जिस अनुपम जी, सत्ता में बीजेपी है, जवाब दीजिए एक बार। अडानी अंबानी के प्रति यह मोदी का प्रेम नहीं दर्शाता है? यह किसानों के प्रति अन्याय नहीं है कि जहां इनको 2 गुना मुआवजा मिलता वहां डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में 4000 करोड़ से ज्यादा पैसा जा शहरी क्षेत्र को 2 गुना और ग्रामीण की क्षेत्र भीड़ को वहां 4 एकत्रित गुना थी, मुआवजा वो उसी क्षेत्र के नहीं, लेकिन सवाल ये है, सवाल ये है, सुन लीजिए एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है भाई, सवाल ये है, नंबर का एयरपोर्ट बन रहा तो लीजिए। कांग्रेस सपा और बसपा और ऐसे लोग जो कहा है, अभी तो आपने शिलान्यास किया है, किसानों का पैसा भी नहीं दिया है, वो कह रहे बन रहा है,
बनने को तो आपने बहुत कुछ बनाने को बोला था। 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिति आपने उत्तर प्रदेश में की थी। 4.5 लाख करोड़ कहाँ गए भाई? 4.5 लाख करोड़ लग गए क्या? कहाँ 4.5 लाख करोड़ जो आपने इन्वेस्टमेंट समिट के लिए यहाँ पे लगाया था? बड़ा भाभी आपने प्रोग्राम किया था यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा मार्केटिंग इवेंट किया था, क्या हुआ उसका? 4 लाख करोड़ का ही नहीं लगा, 4.5 लाख करोड़ लगाने की बात कर रहे थे आप। नहीं, इसमें आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे साथ इंद्रजीत सिंह है, नेता है आरएलडी के। इंद्रजीत जी, आप भाई बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए। नहीं, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। इंद्रजीत जी, सवाल ये है कि अब तो आप समाजवादी पार्टी के साथ महागठबंधन में आ रहे हैं, दोनों का अलायंस भी हो रहा है, औपचारिक तौर पर ऐलान भी कुछ दिन में हो जाएगा मेरठ में जब आप रैली करेंगे। सवाल ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी कह रही है, मुद्दों पर आप एक हुए हैं, क्या असर आने वाला है और आज के दिन को आप क्या महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं सौगात के नजरिए से? देखिए अनुपम जी, जो काम हुआ है ये काम की अच्छी दुआ और अच्छा काम इसको तब गिना जाए जो 3 साल से जिन किसान भाइयों की जमीन ले ली गई और उनको बदले में जो प्लॉट दिए जाने थे, जो मकान दिए जाने थे, क्या वो दे दिए गए? आप एक तरफ देश का विकास और प्रदेश का विकास करेंगे, एक आदमी को घर से बेघर कर देंगे। एक बात, अभी बिल्कुल जहां उद्घाटन हुआ है उससे चंद दूरी पे मैं 2 दिन पहले गया था, वहां एक रहेगियों गांव है, उसमें ओमपाल नाम के मेरे एक किसान मेरे भाई मुझे मिले, उनकी आंखों में आंसू नहीं रुकते थे। बोले मैं 3 साल हो गए अपने टेंट पे रुके हुए। एक बात। दूसरी बात, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यहाँ जिन्ना और मिन्ना और नहीं, किसानों की हक की लड़ाई के लिए तो आप एक हुए हैं, आप लड़ेंगे ना 22 में इसी लड़ाई को। इंद्रजीत जी, आप लड़ेंगे ना उस लड़ाई को, इसीलिए तो आप एक हुए हैं। आप मनीष शुक्ला भाई, किसानों की सुध आप नहीं ले रहे हैं, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। मैं अनुपम जी उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या गन्ने की, मैं तो कह रहा हूँ इंद्रजीत सिंह कभी चौधरी चरण सिंह के गांव रमाला चले जाए। रमाला की शुगर मिल 37 साल से पड़ी हुई थी, जिसकी कृषि कैपेसिटी को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बढ़ाया। गन्ना किसानों का 1 करोड़ 42 लाख से ज्यादा का भुगतान हमारी सरकार ने किया है। जिन्होंने दिखाई नहीं दे रहा इनको, आप कहते रहिए, आंकड़े गिराते रहिए। फाजिल अहमद साहब मुस्लिम एक्टिविस्ट है, हमारे साथ है। नहीं, एक बार फाजिल अहमद को चर्चा में ले आऊं, मैं काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। फाजिल अहमद साहब, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर से कहा कि जिन्ना के अनुयायियों को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की साजिश रचना चाहते हैं। कौन है ये अनुयायी और क्या वाकई में सियासत में जिन्ना फैक्टर 2022 के दंगल में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होने वाला है? देखिए, हम तो इसको सिर्फ बड़बोलापन कहते हैं। जिन्ना उन्ना का क्या मतलब है? यहाँ आप एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए, जिन लोगों ने दंगा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो मुकदमा वापस करा रहे थे। मुकदमा किस पर कायम हुआ? जिन लोगों ने दंगा किया वही लोग तो जेल गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही तो दंगे का सारा आरोप आया हुआ है। जहां सवाल एयरपोर्ट उद्घाटन करने का, तो अभी कुशीनगर में इन लोगों ने एयरपोर्ट उद्घाटन किया है जहां से फ्लाइटें नहीं उड़ रही। लीजिए भाई गोटी, आपके पहले में ही मनीष शुक्ला, आप ही की पार्टी दंगा करा रही है, ये तो कह रहे हैं कि मुस्लिम एक्टिविस्ट है फाजिल साहब, आप ही के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। स्मृति लोप के शिकार है ये, और गंभीर अनुपम जी स्मृति लोप के शिकार है। सरदार पटेल जी की जयंती पे जिनके लिए बैठे हैं अखिलेश यादव, जो मुखौटा लगा के राजनीतिक और मुस्लिम स्कॉलर बन के बैठे हैं तो ये सपाई समर्थक। तो ये अखिलेश यादव का बयान ये भूल गए, स्मृति लोप का शिकार हो गया है इनको। उन्होंने कहा सरदार पटेल की जयंती पे कि गांधी और पटेल के बराबर जिन्ना थे। मुस्लिम स्कॉलर का मुखौटा उतार के समाजवादी पार्टी का मुखौटा लगा दीजिए, ये कालनेमी नहीं चलेंगे इस देश में। भाई अनुराग उधरिया, आप जवाब दीजिए भाई। अब फाजिल अहमद की बात को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समर्थक है, मुस्लिम एक्टिविस्ट है, तो आप जवाब दीजिए, क्या समाजवादी पार्टी अगर जिन्ना की बात करती है तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिन्ना के अनुयायी हैं ये लोग, दंगा कराना चाहते हैं, क्या समाजवादी पार्टी ऐसा सोचती है? देखिए मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री जी जिन्ना की बात करेंगे, गन्ना की बात नहीं करेंगे। उनको गन्ना समझ में नहीं आ रहा है। वो सुबह से लेकर शाम तक ये जिन्ना के अनुयायी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। ये आजादी के पहले भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, जिन्ना की
पार्टी से अनुराग भदौरिया जी नहीं जानते क्या? श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, तो अखिलेश यादव ये आजादी के पहले भी है। जिन्ना की बात करते थे, आजादी के बाद भी अगर कोई जिन्ना की मजाक पे गया तो अडवाणी जी गए। तो जिन्ना की सोच के देने वाले लोग हैं, ये जिन्ना के विचार के भाई अनुराग भदौरिया नहीं, सवाल यहाँ पर ये है, मैं कह रहा हूँ जिन्ना को छोड़ दीजिए, जिन्ना के फैक्टर को छोड़ दीजिए। सवाल ये बताइए अनुराग भदौरिया, ऑडियो डाउन करिए भाई, सवाल सुन लीजिए अनुराग भदौरिया आप। नहीं नॉन स्टॉप नहीं बोलने दूंगा मैं, सुन लीजिए। आप क्यों क्रेडिट लेना चाहते हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मसला हुआ तब आपने कहा कि हमारी सरकार, तब समझ में आता है कि आपने कहा हमारी सरकार के वक्त थी उत्तर प्रदेश में। अब जब जेवर एयरपोर्ट की बात हो रही है तब उसमें भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। अभी बुंदेलखंड की बात होगी, अभी और किसी की बात होगी, तब भी आपको यह नजर आएगा कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हमने ये किया था। आखिर क्या वजह है, क्यों आप क्रेडिट के पीछे भाग रहे हैं? देखिए मैं बता रहा हूं, आपने देखा होगा लखनऊ के अंदर में 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट समिति कराई गई थी, बीजेपी ने कराई थी 4.5 साल पहले, और 50-100 करोड़ रुपए खर्च किए गए मार्केटिंग इवेंट में। आज तक वहां बड़ा सजाया गया, चारों तरफ 5 स्टार होटल बुक हो गए, जहाज उतर रहे हैं, जहाज जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए उतरे गए, तो लखनऊ में चारों तरफ हंगामा, आपके चैनल दूसरे चैनल हल्ला मचा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश, अरे आप मुझे सीधा बताइए, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ, आपका क्या योगदान है? आपकी पार्टी का क्या योगदान है? आप बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है, जवाब दीजिए भाई, बताइए क्या योगदान है इसमें आपका? मैं बोल तो रहा, देखिए सवाल यह है कि इन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट बेच दिया। वो लखनऊ एयरपोर्ट जहां पे जनता के पैसे से लखनऊ एयरपोर्ट बना, इन्होंने अपने साथियों को बेच दिया। आज वो यहाँ जेवर एयरपोर्ट पे आए, के पांडे साहब, ये क्रेडिट से ही सियासत होगी, इनको कोई जानकारी नहीं है। और आज मैं के पांडे का रिएक्शन लूं, फिर आ रहा हूं मनीष शुक्ला आपके पास। के पांडे, ये क्रेडिट से ही सियासत होगी कि ये मैंने बनवाया, ये तुमने बनवाया, इसी से सियासत होगी? इससे क्या साधने की कोशिश हो रही है? क्या साधने की कोशिश हो रही है? जवाब दीजिए। उनको तो बेच दे रहे हैं भाई के पांडे साहब का ऑडियो खोलिए, बाकी सबका डाउन कीजिए। बोलिए पांडे जी, जवाब दीजिए। पार्टी सिर्फ बेचने में लगी है। पैसे का दुरुपयोग इस सरकार द्वारा होर्डिंग, पोस्टर और जिस तरह से प्रचार प्रसार में हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों को कई महीने तक के वेतन तक नहीं मिल रहे जो संविदा और आउटसोर्सिंग के लोग हैं। और ऐसी स्थिति में इसी तरह से गुजरात में बुलेट ट्रेन का भी शिलान्यास हुआ था। क्या देश में बुलेट ट्रेन चल गई? यह इवेंट मैनेजमेंट की व्यवस्था जो बीजेपी की है, जनता के पैसे का हो रहा है। मैं कह रहा हूं, जब जेवर एयरपोर्ट बनवा के आपको बेच ही देना है, किसी को दे ही देना है चलाने के लिए। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए भाई, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी भी। वही बनवाए, आप क्रेडिट लेने के लिए, सिर्फ चुनाव है इसलिए आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दीजिए। हो रहा है अनुपम जी, और 89 में पंडित नारायण दत्त तिवारी की अनुपम जी बहुत अच्छा उदाहरण है। नहीं थी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, सुन लीजिए पांडे जी, जवाब सुन लीजिए भाई, आप बोल रहे थे, सुन लीजिए जवाब, आपको नहीं रोका उन्होंने, सुन लीजिए। मनीष शुक्ला की बात सुन लीजिए, फिर अनुराग भदौरिया के पास भी आऊंगा। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। 22 दिन हमारी सरकार भाई पांडे जी का ऑडियो डाउन करिए, मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। लोगों का जीना मुश्किल कर दिया आपने, सरकारी संपत्ति को प्राइवेट के हाथों बेच देते हो आपने। इंडियन एयरलाइंस बेच दिया, रेलवे बेच दी, 26 सारी स्टील प्लांट आपने बेच दिया, PSU 26 PSU आपने बेच दिए। तो क्या जेवर एयरपोर्ट आपको बेचने के लिए बना रहे हो? क्या आपको बेचने के लिए आपको ये अनुमति मिले? क्या समाजवादी पार्टी जेवर एयरपोर्ट बनाएंगे भी और बीजेपी को बेचने भी नहीं देंगे? सुन लीजिए मेरी बात, आप बेचने के लिए आपको लगता है कि आप जल्दी से यहाँ पे किसानों की बोलने का कोई मतलब नहीं। अनुराग भदौरिया सुन लो, पहले जवाब सुन लो भाई। इंतजार कर रहा है कि उसको कम मिलेगा मुआवजा। मनीष शुक्ला की बात सुन लीजिए भाई, शुक्ला जी बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए। और आप उसको जल्दी उसका राजनीतिक उद्घाटन करके उसको बेचने के चक्कर में पड़े हो। तो GMR को दिया गया, कमाल की बात कर रहे हो आप। बेच दिया गया। अगर बेच दिया गया तो कांग्रेस सारा आपने कसम खा ली है। पूरा हिंदुस्तान के एयरपोर्ट बेच दो, हिंदुस्तान की रेलवे बेच दो, हिंदुस्तान के एयरलाइंस बेच दो, 26 PSU आपने स्टील प्लांट बेच दो। भाई किसी की बात नहीं आ पाएगी, ऐसा कोई मतलब नहीं है। एक एक करके बात रखिए, रुक जाइए भाई, सुनिए। अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन करिए। के पांडे, मनीष शुक्ला आप सीधे जवाब दीजिए। सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश में, अगर आप शिलान्यास कर रहे हैं तो विपक्ष में इतनी बौखलाहट क्यों है भाई? अगर आप कोई शिलान्यास कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से सौगात देने जा रही है, तो विपक्ष क्यों इसको पचा नहीं पा रहा है? अभी अनुपम जी, बौखलाहट के बहुत अवसर हम लोग देंगे। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे इनको बौखलाना पड़ेगा। अभी तमाम ऐसे विकास के प्रोजेक्ट हैं जिसमें
इनको किसानों की मौतें हो गई जिसपे कुछ नहीं बोले। 700 किसानों के परिवार परेशान हैं, उन किसानों के बारे में आते उन्होंने चिंता नहीं की। किसान को चोर, डकैत, मवाली, गुंडा, पता नहीं क्या क्या आतंकवादी बोलते रहे, खालिस्तानी बोलते रहे। जो लोग किसान का सम्मान नहीं कर सकते हो, किसान की जमीन लेके किसान का मुआवजा कैसे देंगे? ये किसानों का सम्मान करने वाले लोग नहीं है। किसान को रोंदने वाले के पिताश्री देश के गृह राज्य मंत्री है, जिसको ये लोग हटा नहीं पाए। तो जो लोग किसानों को रोंद रहे हो, जो लोग किसानों को गुंडा, मवाली, चोर, डकैत, आतंकवादी बोल रहे हो, वो किसानों का सम्मान करेंगे? वो किसानों का जो 700 किसानों की मौतें हो गई, समाजवादी लोग हर किसान जिसकी मौत शहीद हुआ है उसको 25 लाख रुपए देगा। मनीष शुक्ला रुकिए भाई, सुन लीजिए, आपकी बात आ गई। इंद्रजीत जी, सवाल ये है, किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकदल जानी जाती है। सवाल ये है, जो जाटलैंड है, आप यहां पे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनावी दंगल में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराना मकसद है या किसानों का दिल जीत करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करना? क्या मकसद है आपका? मेरे सम्मानित भाई, मुझे उम्मीद है मुझे 5 मिनट का समय आप जरूर देंगे। सबने बहुत हल्ला काट लिया। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप भी जानते हैं कि जो एक जगह की एक्वाजिशन 3 साल पहले हो गई और उसका 2 महीने पहले उद्घाटन का जो मतलब है, वो आप भी समझो कि आपने लिस्ट बनानी है। नहीं करते उद्घाटन, शिलान्यास नहीं करते आज वो। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको 3 साल तक याद नहीं है, एक बात। दूसरी बात, किसान भाई जिनके गन्ने की पेमेंट आपने 14 दिन के वायदे से लेकर आप 70 में आए थे, उस किसान को पेमेंट नहीं मिल रही। उसके गन्ना जो लिया गया उसके भाई आंकड़े गिना रहे हैं मनीष शुक्ला आप गिनाइए भाई आंकड़े। आप तो बता रहे हैं कि आपने क्या क्या किया है किसानों के लिए। मेरी बात सुनिए, आपने गन्ना खरीद लिया, उसके ऊपर रेट तक नहीं लिखा। मैंने कहा तो झूठी लिस्ट लेके बैठे हैं। बीजेपी के लोग तो झूठी लिस्ट लेके आते हैं और झूठ बोलना इनका काम है। ये झूठ के अलावा कुछ नहीं करते। 4000 करोड़ रुपए बकाया है किसान का, गन्ना किसान का जो इन्होंने पेमेंट नहीं किया। 4000 करोड़ रुपए इनको देना है गन्ना किसानों को, जो इन्होंने नहीं दिया। ये गन्ना किसान का पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, ना गन्ना किसानों की बात करना चाहते हैं, ना किसानों के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ धन्ना सेठों के बारे में सोचते हैं, धन्ना सेठों की मदद करना चाहते हैं, धन्ना सेठों की भावे लूटना चाहते हैं, धन्ना सेठों। सबका ऑडियो डाउन करिए। फाजिल साहब 30 सेकंड्स आपके पास। दुख होता है आपको कि जब हम विकास की बात करते हैं, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब सियासत की बात होती है तो जिन्ना, गन्ना और ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिनको लेकर के सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाया जाए। दुख होता है आपको? है और हाईवे बनाया था। ये हाईवे जो बनाते हैं उनकी सरकार चली जाती है। इसलिए शुक्ला जी को कहिए ज्यादा हाईवे मत करें, नहीं तो उनका भी वही हाल होगा जो अखिलेश जी का हुआ था। ये हाईवे बनाने से जनता रोटी के लिए मर रही है। किसी को भूख लगी है तो उसको आटा चाहिए तो आप गोल्ड माइन दे रहे हैं उसको। आप किसी को भूख लगी है तो कह रहे हैं कि गोल्ड माइन ले लो। वक्त की मेरे पास कमी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आज हमने चर्चा की, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या जयंत और अखिलेश की जोड़ी का जाटलैंड पर असर होगा। ये सवाल हमने पूछा था। इसके जवाब में एक दर्शक प्रणव शर्मा का कहना है कि प्रभावी तो रहेगी लेकिन एक तरफा नहीं, क्योंकि कई सीटों पर बंटवारे को लेकर मतभेद चल रहे हैं और कई सीटों पर बीजेपी ने जाट मतदाताओं को लुभा रखा है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर सामने आया है। भी है। पीएम मोदी ने कहा ये